जय मसीह। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 19 वचन तक। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह अपने नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना बंदीगृह में मसीह के कानों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे के बाड़ियों हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चले दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोग से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहने हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो शास्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा वह उनसे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग में राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहे तो मानो एलिया जो आने वाला वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों को उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे के पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और वे कहते हैं देखो ये पेटू और पियक्कर, मनुष्य मासूल लेने वाले और पापियों को मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तो इससे पढ़कर हमको समझ आ रहा कि क्या है। जब यूहन्ना ने कहा कि क्या आने वाला तू ही है कि हम दूसरे के बाड़ियों हैं, तो यीशु ने कह दिया कि जाके बोल दो कि अंधे देखते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और बीमारों को चंगा किया जाता है, लंगड़े चलते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो इससे हम जान ले कि आने वाला यही है, दूसरा के बाड़ी नहीं जो है, क्योंकि कर्म ही के द्वारा पहचाना जाता है। जैसे अपने काम के द्वारा अगर एक मैनेजर हो तो वो उसका काम के द्वारा पहचाना जाता है कि वो मैनेजर है। एक लेबर है, वो काम के द्वारा पहचाना जाता है कि ये लेबर है। एक मिस्त्री है तो मिस्त्री वो अपना काम के द्वारा पहचाना जाता है कि ये मिस्त्री है। इस तरह परमेश्वर अपना जब काम दिखाता है, करता है, तो उसके जरिए हम जान लेते हैं कि यही परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने जो किया, मुर्दे को जिलाया और जो बड़े बड़े चमत्कार किए, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ही एक है जो कर सकते हैं। तो उसने ये बात कही।
तो क्या फिर यहाँ समझते कि जो मनुष्य के वस्त्र यहाँ पर लिखा है, देखो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। फिर क्यों गए थे? किसी भविष्यवक्ता को देखकर? तब ने यूहन्ना बोला, नहीं, हम उसको देखने गए थे जो भविष्यवक्ता से बढ़कर है, प्रभु यीशु को। तो इसलिए जो कोमल वस्त्र पहनते हैं उसको वस्त्र को कोई नहीं देखता है, उसको मन में क्या है, मन में सच्चाई होना चाहिए। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्री से जन्मा उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना था, क्योंकि स्वर्ग के राज में जो छोटे हैं वे उनसे बड़ा है। जो यहाँ पर छोटे दिखाते हैं वो स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कहलाएंगे। इसलिए अपने आप को बड़ा नहीं करें, एक दूसरे से छोटे रहें, सेवक बनकर रहें, क्योंकि स्वर्ग में तेरा बड़ा पद मिलेगा। और यहाँ पर लिखते हैं